हेलो भाई, नमस्कार। तो आज से सुबह में एक लेक्चर कॉम्प्लेक्स का लेके चलते हैं साथ साथ में, और शाम को ज्योमेट्री का करते रहेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करते हैं। एनालिसिस तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स जो एनालिसिस है इसके अंदर जो रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है रियल नंबर पे। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे -1 हो। किसी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे या तो वो जीरो होता है या तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर हमें क्या निकल जाए, कोई नेगेटिव निकल जाए। ओके, तो अगर किसी संख्या का अगर नेगेटिव आ गया तो ऐसी संख्याओं को फाइंड आउट करने के लिए रियल नंबर से थोड़ा आगे बढ़े, जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड टू अ रियल नंबर। और वो कहाँ गए, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में गए। कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको x प्लस आयोटा वाई से डिनोट किया जाता है, जहां x और y दोनों रियल होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और जो आयोटा होता है इसकी वैल्यू अंडर ऑफ -1 के बराबर होती है। साथ साथ इस x प्लस आयोटा y को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो x, y भी लिखते हैं, जहां एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y के लिए डिनोट करने के लिए एक सिंपल फॉर्म में उसको z से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, हमारा रियल से है, x भी रियल से है, y भी रियल से है। ठीक है, लेकिन आयोटा y कहां से हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स से हो जाएगा। इसको सी से डिनोट करते हैं पूरा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, सी से करते हैं। इस x वाले पार्ट को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इस z का रियल पार्ट, और इस y को क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल 3 + 5 आयोटा, जहाँ जो ये 3 है, ठीक है, हमारा क्या कहलाएगा, 3 रियल पार्ट ऑफ z। और जो 5 आयोटा जो ये 5 आयोटा है, 5 आयोटा में जो 5 है वो क्या कहलाएगा, हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, अगली चीज आती है अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब क्या है, पूरा का पूरा रियल कब होगा, जब ये वाला पार्ट नहीं होगा। x प्लस आयोटा वाई पूरा रियल कब होगा, जब ये वाला पार्ट नहीं होगा, आयोटा के साथ जो रहेगा y की वैल्यू 0 कर देंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, व्हेन y इक्वल टू 0। एंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी कब होगा, व्हेन, प्योरली इमेजिनरी की बात करें, नॉट इमेजिनरी केवल। प्योरली इमेजिनरी कब होगा कि केवल क्या हो जाएगा, एक्स वाला पार्ट क्या हो जाए, हमारा 0 हो जाए। तब क्या बचेगा, केवल हमारा आयोटा वाई, दैट इज एक्स इक्वल टू 0। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, एक नंबर के क्वेश्चन में, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल व्हेन y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, बोथ x एंड y इक्वल टू 0 एंड नन ऑफ द अबव, ऐसे पूछ लेता है। इसी प्रकार इमेजिनरी के लिए भी पूछेगा। इस केस में एक चीज़ और भी रहनी चाहिए, जब y इक्वल टू 0 रहो तभी हमारा x नॉन जीरो होना चाहिए। अगर x नॉन जीरो नहीं रहेगा, मतलब x इक्वल टू 0 होगा, तब पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार जो इमेजिनरी वाला होगा तब क्या होगा, y भी क्या होना चाहिए, हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर ये भी 0 हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो, 0 इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकता हूँ मैं। तो 0 क्या हमारा रियल भी है और इमेजिनरी भी है। ओके, अब नेक्स्ट थिंग चलते हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, x प्लस आयोटा वाई, ये x1 प्लस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये, इसको मैं z1 बोल देता हूँ। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, x2 प्लस आयोटा y2,
ये दोनों इक्वल कब होंगे? आर इक्वल, ये कब इक्वल होंगे? whenever x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2, तभी इक्वल हो सकते हैं, और कोई कंडीशन नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बेसिक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो एक चीज बता देता हूं मैं, ठीक है। ये इसमें हम क्या पढ़ेंगे मेनली, जो कॉम्प्लेक्स के जो एग्जाम वो बनता है ना, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एग्जाम बनते हैं उनके कुछ क्वेश्चन, और जो उनके प्रूव करने वाले थ्योरम है उनको प्रूव कर देंगे, और साथ साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो नेट गेट में आए रहेंगे या IIT JEE में आए होंगे, उनको यहाँ पे सॉल्व कर किए जाएंगे। अब इससे पहले मैं बता दूं, इसको पढ़ने के लिए तो सबसे बेस्ट बुक है फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करके पुन्नू स्वामी की होगी बेस्ट। जो हमारे साइड वो लगती है, क्या बोलते हैं, हमारे साइड जो पढ़ती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वो कृष्णा पब्लिकेशन की चलती है, ठीक है। तो मैं कृष्णा पब्लिकेशन की चला रहा हूँ, और दूसरा AR कुछ है, AR वरिष्ठ है कुछ ऐसे करके है, ये SSG और K2 में दोनों के लिए है, तो आराम से बन जाएगा एग्जाम, जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम रहेगा उसके लिए। साथ में हम इसमें जो इसके चैप्टर हैं, फर्स्ट तो ये है फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड चैप्टर है इसका एनालिटिक फंक्शन। जो थर्ड चैप्टर है इसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। फोर्थ चैप्टर है पोल्स, जीरोस एंड सिंगुलरिटी। लास्ट चैप्टर है इसका द कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू। अगर इतना टॉपिक कंप्लीट कर देते हो अच्छे से, तो नेट IIT JEE और नेट के लिए ये आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ना आपको अगर कोचिंग जाते हो वो भी यही चीज़ पढ़ाएंगे, तो इससे ज़्यादा कुछ पढ़ाते नहीं है। और मैं बता दूंगा उसमें जो मेन रहेगा, जो नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा कौन कौन से इसमें रहेंगे टॉपिक करके। तो ये टॉपिक है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एनालिटिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, पोल्स, जीरोस एंड सिंगुलरिटी एंड कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू। इसके आगे फिर करते हैं।